हे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के चैप्टर 6 को कवर करेंगे, जिसका नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र है। राइट, इस अध्याय में हम लोग लेखक और इस पाठ के सारांश को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। बस आपको एंड तक क्लास को करना है। अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरे बुक को अच्छे से भी अगर अध्ययन 2 से 3 बार भी कर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका शॉर्ट्स में आपको सारांश हम आपको बताने वाले हैं, जो बिल्कुल आपको 10 मिनट के अंदर पूरा आपको यानी चैप्टर का जो है सारांश आपको याद हो जाएंगे। साथ में इस राइटर के बारे में आपको पूरा जीवनी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे कि आप लोगों को पहले हम लोग सबसे पहले लेखक के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह जी है। जो देख पा रहे हैं ये आपका चित्र है, भगत सिंह को कौन नहीं जानता, इसके बारे में क्या ही आपको हम परिचय दे। चलिए इसके बारे में हम जन्म जो हुआ उन चीजों को हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, आप लोगों को सब जानते हैं भगत सिंह जी को, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पहले उससे पहले बता दें आपको कि 2 से 3 नंबर आपका राइटर से जो है क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाता है, तो इसलिए आपको चाहिए कि ध्यान पूर्वक आपको राइटर के बारे में आपको नॉलेज ले लेना चाहिए, साथ में इसका नोट्स भी आप लोगों को बना लेना चाहिए। ओके, तो आप लोग इस तरह का नोट्स बना लेंगे। अगर जो भी बच्चे का 1 से लेकर 5 तक का आप लोग का छूटा हुआ है तो आप लोग चैनल में विजिट कीजिए, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चैप्टर वाइज पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेखक कौन है, भगत सिंह जी है, ठीक है। तो भगत सिंह जी का अगर बात करें तो उसका जन्म कब हुआ, 28 सितंबर 1907 को उसका जन्म हुआ है। शहादत की बात करें, देखो उसका देहांत नहीं कह सकते हम लोग, शहादत की अगर बात करें, जैसे आपको पता होगा 23 मार्च 1931 को उसका शहादत हुआ था, जिसमें 7:33 में उसको फांसी दिया गया था। कौन सा केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में उसको फांसी दिया गया था। राइट, चलिए आप देखें हम जन्म स्थान की अगर बात करें भगत सिंह का, तो जन्म स्थान का बंगा चक्का नंबर 105 गोगेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर जो पाकिस्तान में, ठीक है, वहां हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं पैतृक गांव का इसका भगत सिंह जी का, तो देखिए पैतृक गांव कहां था इसका, खटक कला पंजाब, यानी ये जो होगा उसका यानी क्या थे, पैतृक गांव थे। माता का अगर बात करें तो विद्यावती एवं पिता का अगर बात करें तो सरदार किशन सिंह, ठीक है। तो राइट, आपको बिल्कुल पता होगा। अगर उसका परिवार की अगर हम बात करें भगत सिंह जी का, तो भगत सिंह का पूरा परिवार जो थे यानी स्वाधीनता यानी सेना थे, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, ठीक है। किसके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो कौन, चाचा और पिता किसके सहयोगी थे, लाला लाजपत के सहयोगी थे। और अजित सिंह को यानी मंडले जेल में देश निकाला दिया गया था, जब बाद में विदेशी में जाकर मुक्त संग्राम का यानी संचालन करने लगे। और छोटे चाचा सरदार सिंह भी जेल गए, और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया था। किसका, उनके छोटे चाचा, क्या नाम था उनके छोटे चाचा का, सरदार स्वर्ण सिंह का, यानी क्या हो गया था, यानी देहांत, मतलब क्या, जेल में देहांत हो गया था, ठीक है, 1910 में, ठीक है। आगे देखेंगे उसका निधन हो गया था। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली का जेल में रखा गया था, ठीक है। और इसमें जो है क्या, जहां 1946 तक वो रहे, ठीक है। पिता अनेक बार उसका जेल गए थे। कौन, भगत सिंह जी का पिता कई बार जो है जेल गए हुए थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्या, उसका शिक्षा, तो इसका शिक्षा कहां से हासिल हुआ है, किसका, भगत सिंह जी की। तो देखिए भगत सिंह की अगर शिक्षा की बात करें हम लोग, तो पहले 4 साल तक वो प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में ही यानी बंगा चक्का नंबर पे ही जो अपना यानी क्या हुआ, यानी पढ़ाई किया, ठीक है, 4 साल तक प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद फिर लाहौर के डीएवी स्कूल में वो 9वीं तक की पढ़ाई किया। कौन सा स्कूल में, डीएवी की स्कूल तक यानी 9वीं का पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया, यानी क्या किया, यानी एफए किया। और बीए के दौरान पद छोड़ दी और क्रांति दल में शामिल हो गया। कौन सा दल में, यानी क्रांतिकारी दल में, यानी पढ़ाई छोड़ करके बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और वो जो है किसमें, यानी क्रांतिकारी दल में जो है शामिल हो गया। कौन, भगत सिंह जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि वो फिर जाकर के किसमें, यानी क्रांतिकारी दल में जो है क्या हो गया, शामिल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या प्रभाव, देखिए भगत सिंह का प्रभाव क्या पड़ा भगत सिंह पर, यानी बचपन में ही करतार सिंह सराभा और 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण था। किसका, भगत सिंह जिनका, ठीक है। बचपन से ही करतार और सिंह और सराभा सिंह का वो क्या थे, मॉडल मानते थे अपने को, वो किसको, भगत सिंह मानते थे, ठीक है। तो ये जो है थे यानी सराभा की मतलब क्या था, निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थाई और गहरा असर। 16 नवंबर 1915 को सराभा की वो फांसी हो गया था, यानी किसका हो गया था, 1915 को सराभा को फांसी हो गया था। और मतलब फांसी हो गया था उस समय भगत सिंह की उम्र कितना थे, 8 वर्ष थे। उसको अपना मॉडल मानता था, जिसका फोटो लेकर के हमेशा वो घूमते थे, ठीक है। सराभा का चित्र अपने जेब में ही रखते थे। ये भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, प्रभाव क्या पड़ा उसका, ये भी आप लोगों को बिल्कुल आई होप समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं भगत सिंह की गतिविधियां की, ठीक है। भगत सिंह की अगर गतिविधियां की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो भगत सिंह का गतिविधियां क्या है, 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत किया।
किसका, जलियांवाला बाग से ही जो है इसका क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुआ। कौन, यानी भगत सिंह, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग हो गया, यानी उसका जो विश्वास यानी टूट गया, मोहभंग, ठीक है। 1923 में पढ़ा और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी पत्र प्रताप में सेवा दी और 1926 ईस्वी में अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया। किसे, अपने नेतृत्व में किसका, पंजाब में नौजवान भारत संघ का गठन किया गया था। कौन, भगत सिंह के द्वारा, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई थी। 1928 में 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन के रूप से छेड़ दिया और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और क्या थे, यानी राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुआ। कौन सा बम, किसके साथ में, यानी 8 अप्रैल 1929 को यानी बम फेंका था, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त और कितना, यानी राजगुरु के साथ, यानी केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था, कहां पर, लाहौर में, ठीक है। ये भी आप लोगों को बिल्कुल है, उसके कारण इसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पहली गिरफ्तारी इसका अक्टूबर 1926 में यानी दशहरा मेले में हुआ था। कौन सा मेले में हुआ था, अक्टूबर में ही 1926 में इसका पहला जो है क्या हुआ, गिरफ्तारी हुआ था और हुए थे, और बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई थी इसका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसका कीर्तियां। भगत सिंह जी की कीर्तियां कितना है, तो सब जानते हैं इसका कीर्तियां की। देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, हिंदी में 1924 में शामिल है। विश्व प्रेम उसी का, ये कलकत्ता के यानी मतवाला में 1992 में प्रकाशित हिंदी लेख थे, किसका, यानी भगत सिंह का ही थे। युवक थे, यानी उसके बाद मतवाला में यानी 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख। उसके बाद मैं नास्तिक क्यों, उसी का ही है, ठीक है। आप लोग से सवाल पूछा जाता, मैं नास्तिक क्यों, ये किसका जो है, ये कीर्तियां भगत सिंह का ही है, ठीक है। अछूत समस्या, ये भी उसी का ही है। विद्यार्थी और राजनीतिक, ये तो कई बार एग्जाम में बार पूछा गया। सत्य और हड़ताल है। बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशित भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुए थे। जो आपका पाठ में शामिल है उसका नाम क्या है, आपको पता, एक लेख और एक पत्र। ये भी आप लोग को बिल्कुल पता होगा, जिसका लेखक कौन है, भगत सिंह जी है, ठीक है। तो सच्चिदानंद क्या हो जाएगा, यानी सच्चिदानंदनाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्री की आत्मकथा का यानी अनुवाद जेल्डा है, ठीक है। तो ये आपका जो अभी हम बता रहे थे आपको, ये भगत सिंह के बारे में, इसका जीवनी के बारे में बताया हुआ अपना, ठीक है। उसका पूरा आपको परिचय, लेखक का पूरा परिचय दिए, जो आपको 2 से 3 नंबर बहुत आसानी से आपको दिला सकता है। बस आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक इन सभी चीजों को जो है आप लोग 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन कर ले, आप देखिएगा 2 से 3 नंबर आपके लिए वो सेव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका सारांश को समझते हैं। इस पार्ट के एक लेख और एक पत्र है, जो 12th हिंदी चैप्टर 6 का एक लेख और पत्र जो है, ये इसका जो आपको यानी क्या, आप सारांश बहुत सरल भाषा में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। पूरा क्लास में बहुत इजी तरीके से आपको जो है यहाँ याद होने वाला है, ठीक है। बस आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए भगत सिंह जो है विद्यार्थी को क्या कहते थे। देखिए, भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि देखिए वो क्या, एक पत्र लिखा, किसको, सुखदेव को, ठीक है। सुखदेव के नाम पत्र लिखा। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें दिलचस्पी होना चाहिए, किसमें, पढ़ाई के साथ साथ भी यानी राजनीति में भी उसका दिलचस्पी होना चाहिए। कौन कहता है, भगत सिंह जी कह रहा है। लेकिन पंजाब में एक ऐसा ये था, अगर आप एडमिशन के टाइम पे ही आपका जो है क्या, यानी शपथ दिलाया जाता था कि कोई भी बच्चे जो है राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, ठीक है। ये जो है पंजाब सरकार जो है वहां का, मतलब ये बहुत यानी घटिया ये था, नियम था, ठीक है। यदि कोई ऐसा यानी मना कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि राजनीति में पीछे घोर षड्यंत्र है। ये बात सही कह रहा है, यानी भगत सिंह जो कह रहे हैं, यानी वो लेख पत्र लिखता था तो वो कहते थे कि अगर आपको, अगर उसमें राजनीति जीवन में अगर नहीं आने देता है तो समझ जाना कि उसके पीछे जो है बहुत बड़ा यानी क्या षड्यंत्र है। क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश का बागडोर होता है। युवा के हाथ में यानी क्या होता है, देश का बागडोर होता है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को ये समझाते हैं। किसको समझाते हैं, नौजवानों को समझाते हैं। किसके माध्यम से, एक लेख, एक पत्र के माध्यम से समझाया, ठीक है। और कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना, यह व्यवहारिक राजनीति नहीं है तो क्या है, ये नहीं है तो और क्या है। इसी बहाने वो हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नजर भी डालते हैं। कौन, भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे सेवकों की जरूरत है जो यानी तन मन धन देश पर यानी अपरित कर दे और पागलों की तरह सारे उम्र देश की आजादी या उसके विकास के लिए यानी अपने जान को निछावर कर दे। कौन कह रहे हैं, भगत सिंह, जो अपना तन मन धन अपने पूरा जो है किस पे, अपने देश के यानी आजादी और विकास
के लिए जो है पूरा तन मन धन से काम करे, उसी को जो है क्या कहा जाता है, ऐसे जो है व्यक्तियों का जरूरत है अपने भारत देश को। लेकिन ये जो है क्या, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा था क्या कि यानी विद्यार्थियों को जो है राजनीति जीवन से यानी अलग कहा है कि उसमें नहीं भाग लेना है। कहां पर, यानी पंजाब में। आप देखेंगे इसके चैप्टर में जो कहा था, ठीक है, तो उसके बारे में ये जो है भगत सिंह कहते हैं, ठीक है। अगर समझ जाना, अगर आपको अगर उसमें अगर पीछे अगर हस्तक्षेप करना मना कर रहा है अगर राजनीति में, तो आप समझ जाना कि उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये बिल्कुल सही बात है। एक युवा, एक क्योंकि एजुकेटेड पर्सन ही वो बदल सकता है विकास, यानी अगर पढ़ेंगे तो पढ़ लिख करके ही कुछ किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगा तो वही जो है मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एजुकेटेड, ठीक है। मैं निछावर करके, क्योंकि विद्यार्थी देश है, ठीक है, विद्यार्थी देश है, दुनिया के हर समस्याओं को परिचित है वो, तो यानी जो विद्यार्थी होते हैं दुनिया के हर समस्याओं से क्या होते हैं, वो परिचित होते हैं, ठीक है। उनके पास अपना विवेक होता है, ठीक है, अपना विवेक होता है, वे उन समस्याओं को समाधान में योगदान दे सकते हैं। युवाओं के पास यानी बहुत तरह के मतलब चीजों की नॉलेज है, ठीक है, जो करेंटली जो पढ़े हैं उसको सारा चीज का अनुभव है, वो उन चीजों को जो है समस्याओं को दूर कर सकता है। अतः विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। इसलिए कहता है भगत सिंह कि विद्यार्थी को किसमें, पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए, ठीक है। ठीक आगे देखिएगा, हम लोग कहते हैं, फिर कहते हैं भगत सिंह का समय आजादी के संघर्ष का समय था, यानी जब भगत सिंह थे उस टाइम तो आजादी का संघर्ष का समय था। इस संघर्ष में नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यहाँ संकलित उनके लेख से यह स्पष्ट होता है कि देश की आजादी के लिए ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से समर्पित करे। सही बात है, जो अपने देश को आजादी के लिए पूरा धन और तन मन का यानी पूरा दे करके यानी पागलों की तरह उसमें क्या करे, देश के लिए निछावर कर दे, और वो क्या यानी त्याग में कार्य, घर परिवार उलझे परिवारों के से यानी लोगों से संभव नहीं था, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी, आप पता होगा, विद्यार्थी चूंकि पारिवारिक और जंजालों से मुक्त होता है, किसी प्रकार का उसको दिक्कत नहीं होता है, वो सारे चीज से क्या मुक्त होते हैं और पूरा तन मन धन से वो काम कर सकता है, किसे, अपने देश के लिए। लेकिन अगर वहीं अगर कोई एजेड व्यक्ति होगा तो वो नहीं करेंगे तन मन धन से काम, ठीक है। नॉलेज नहीं होगा उसके कंपेयर में, स्टूडेंट के कंपेयर में, ठीक है। चलिए, तो इसलिए अगर आप ये कहता है भगत सिंह, कहते थे भगत सिंह जी कि अगर आपको अगर राजनीति से अगर पीछे हटने को कहता है तो समझ जाना कि आपके बहुत बड़ा यानी आपके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर विद्यार्थियों को अगर राजनीति से अगर दूर रखा जाता है, क्योंकि विद्यार्थी ही जो है कल का भविष्य है, ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अंत में उनकी राजनीतिक सक्रियता उस समय देश के लिए आवश्यक थी, जो भगत सिंह इसलिए उन्हें किताबी दुनिया से निकाल कर राजनीति में भाग लेने की प्रेरित करता है। यानी विद्यार्थियों को हमेशा वो जो मतलब पत्र में कहता है कि यानी विद्यार्थी कभी आप पढ़ाई से हट करके भी यानी आपको किसमें इंटरफेयर करना चाहिए, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चाहिए आपको, ठीक है। करते हुए अपने क्रांतिकारी तथा सुखदेव को लिखे पत्र में बताते हैं। ये चीज किसमें बताया है, वो सुखदेव को लिखता है ये पत्र, और उसमें बताया कि विपत्तियां तो व्यक्ति की पूर्ण बनाती है, उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता कायरता है। क्या है, अगर बहुत सारे यानी विपत्तियां, अगर बहुत सारी विपत्तियां आ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो लोग क्या कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और इसको जो है क्या कहा है, आत्महत्या को क्या कहा भगत सिंह, कायरता कहा है। क्या कहा है इसको भगत सिंह, क्या कहा है इसको, कायरता कहा है। चलिए ये चीज आप लोगों को बिल्कुल आई होप समझ में आ जाना चाहिए कि भगत सिंह के जो बताए ये आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको सारांश इसका हम बता दिए। आई होप अच्छे से आप लोग इन चीजों को जो है नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। बहुत आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास किए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको फिर से अगर आपको समझना है तो इसमें कुछ नहीं किया हम, इसमें देखिए भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी जो सुखदेव के नाम पत्र लिखता है उसमें बताते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में उसको भाग लेना चाहिए। क्योंकि यदि कोई इसे मना कर रहा है, अगर आपको राजनीति में भाग लेना मना कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपके पीछे बहुत बड़ा घोर षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं और उन्हीं के हाथ में देश के बागडोर होते हैं। विद्यार्थी के हाथ में ही जो क्या होते हैं, देश का बागडोर होता है। और भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं। किसको समझाते हैं, नौजवानों को इन चीजों को समझाते हैं कि अगर आपको नहीं अगर उसमें अगर भाग लेने दे रहे तो समझ जाना कि आपके पीछे बहुत घोर षड्यंत्र चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीति नहीं है तो क्या है, और क्या है, ठीक है। इसे बहाने हुए हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नजर भी डालते हैं। और भगत सिंह मानते हैं कि भगत सिंह यानी क्या करते हैं, भगत सिंह, एक मिनट, हाँ, तो भगत सिंह मानते हैं कि यानी हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देशों सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर यानी अपवर्तित कर दे, ठीक है। और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी में जो है क्या करे,
आजादी या उसके विकास में जो है निछावर करे, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्याओं को परिचित है, वो हर समस्याओं को जो है सॉल्व कर सकता है, सुलझा सकता है, ये जो है विद्यार्थी कर सकता है इन चीजों को, ठीक है। चलिए उनके पास अपना विवेक होता है। अगर आप देखिएगा एक एजुकेटेड पर्सन अगर आपका पॉलिटिशियन होगा तो वहाँ विकास बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से गति, मतलब बहुत तेजी से जो है वहाँ का विकास होता है, ठीक है। अगर वो अनएजुकेटेड होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि स्कीम जो है क्या है, उन चीजों के बारे में उसको जानकारी नहीं होगा, तो वो क्या लेकर के आएगा, क्या वो समाज का विकास करेगा। तो इसलिए आपको कभी भी अगर आपको अगर कोई भी अगर ये तो चीजें इसमें हम बता नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपको ये चीज हम आपको पॉइंट बता रहे हैं कि कभी भी अगर कोई पार्टी को चुनना हो तो उसमें आप देखिए कि उसमें जो है एजुकेटेड पर्सन कौन है, ज्यादा नौजवान है, उनको आपको चुनना चाहिए, ठीक है, ताकि देश का क्या हो, विकास हो इससे। इसलिए जो है पॉलिटिक्स में किसको आना चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है आपको आई होप आज का क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है हिंदी चैप्टर 6 के जो है ये क्या है, एक लेख और एक पत्र, इसका सारांश को हम लोग अच्छे से समझे और आप लोग इसका अच्छे से नोट बना लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है एमसीक्यू को कवर करेंगे और बहुत ही मजा आएगा। इसका एमसीक्यू को आप लोग को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये जो आपका यानी पार्ट 1 अभी हम आपको एक कॉल सॉल्व करवाएं, ठीक है, और इसका पार्ट 2 भी हम लोग जो है लेकर के बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं, बहुत मजा आएगा। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।